जो इंसान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करूँ, मैं इस चीज़ में ट्रैप हो गई हूँ, मैं इससे निकाल नहीं पा रही हूँ और शायद मैं इससे निकालना भी नहीं चाहती। और मुझे बताया कि ये कहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हुई कि वो ये इतनी ज़्यादा इंटेंस मोड़ ले ली, ज़िंदगी को धज्जियाँ उड़ा दी दिमाग की और ज़िंदगी तबाह कर दी। वो उसको झेलने के लिए किन चीज़ों से गुजारना पड़ता है जो इंसान को। So hey everyone, it's Sinus time and welcome back to my channel again. So this is another weekend and I am here with another new vlog. আমি এক উইকে হয়ে গেল বা অলমোস্ট তার বেশি যে কোনো ভিডিওস পোস্ট করিনি অ্যান্ড এক্সকিউজ দ্য সাউন্ড, আমার বাড়ির পাশে রক্তদান শিবির হচ্ছে তো তার জন্য অনেক বেশি আওয়াজ আসছে, সো প্লিজ এক্সকিউজ দ্যাট। আজকে আমি এই ভিডিওটা রিয়েলি বানাতে চাই বিকজ I have a lot of things to say and আমি এটা রিসেন্টলি নতুন জামাও কিনেছি and I just thought কি আজকে কোথাও যাওয়ার তো নেই but I can just get ready for myself and for my video and all, so to changes my language of the video because आज का वीडियो मैं जिस बारे में बात करूँगी उसमें I think मुझे हिंदी यूज़ करना चाहिए और इंग्लिश यूज़ करना चाहिए मोर देन बंगाली बिकॉज मुझे लगता है कि जो जिस बारे में बात करूँगी वो नॉन बंगाली ऑडियंसेस भी हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है जिस बारे में बात करूँगी वो इनसे रिलेट कर सके। तो मैं सोच रही थी कि चलो हिंदी में बनाया जाता है तो मोर पीपल कैन रिलेट टू दिस एंड जो मैं कहना चाहती हूँ शायद उन लोगों को भी वो ऐसा ही फील हुआ होगा तो वो भी अपना ओपिनियन या कुछ शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हिंदी में बनाऊंगी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जेंडर में मिसमैच ना कर दूँ क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा होता है, मुझे की एंड का में फ़र्क पता नहीं चलता एंड जस्ट ट्राई इट। लैंग्वेज सबका होता है यार, किसी का एक का तो नहीं होता। मुझे बहुत पसंद है, सब लैंग्वेजेस मुझे बहुत पसंद होता है, तो चलो ट्राई करते हैं हम हिंदी में बनाएंगे। चेंज करें तो और एक चीज़ है कि मैं नया ये दो पर्ल का ईयररिंग लिया है, मुझे बहुत पसंद है एंड इसके पहले मेरे पास छोटा छोटा पर्ल का जो ईयररिंग होता है वो था लेकिन वो मुझे नहीं मिला क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो सब ड्रेस के साथ चला जाता था लेकिन वो नहीं मिला मुझे तो मैंने ये ले लिया एंड ये अच्छा लगेगा। थोड़ा ज़्यादा लगता है कभी कभी, मुझे थोड़ा ओवर लगता है लेकिन अच्छा लगता है, मुझे सूट करता है टू सम एक्सटेंट। एंड इसके साथ हम पेयर करेंगे ये एक जो अभी मैसअप हो गया है, जो भी है ये एक काइंड ऑफ पेंडेंट है लेकिन ये मेरा हैंडमेड है। मेरे पास ये पर्ल था और ये चेन भी था जो मम्मी यूज़ नहीं करती थी, मैं तो इसको खुद एक साथ बना के एक पर्ल का पेंडेंट एंड नेकलेस बना दिया। नेकलेस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है वो टर्म अभी, जो भी है वो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है ना। तो ये और ये भी तो चलो, तो पहले मैं इसको ट्राई कर लेती हूँ एंड देन आई कम। तो इधर मैंने पहन ली है टी शर्ट, काफ़ी अच्छा दिख तो ठीक ठाक रहा है लेकिन मतलब इसको स्टाइल करना होगा ना क्योंकि इसका ये कट बहुत और शायद ये बहुत ज़्यादा ओवर साइज्ड है तो इसलिए इतना लग रहा है। अगर थोड़ा मैं स्मॉल ले लेती तो शायद इतना में आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम हर चीज़ को खूबसूरत बना सकते हैं, तो चलो ये बनाएंगे। तो पहले हम ये ईयररिंग्स उतार लेंगे एंड सो हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं मुझे लगता है कि अभी उसी बारे में बात करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो 2 वीक्स हो गया है कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट की, तो चलो ईयररिंग्स उतार लेते हैं पहले। मैंने 2 वीक से कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट की क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट में थी ही नहीं, मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लग रहा था मैं खुद कि इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मुझे पता है कि जो भी हो रहा है ये बहुत ही सिली है, ये दिस डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंसेस, बट आई कुडंट प्रोसेस दोज थिंग्स कि मैं इससे बाहर कैसे आऊँ बस सुन के। तो जो भी है, मैंने रिसेंट एक नॉवल पढ़ी नहीं सुनी है जो बहुत ही मशहूर नॉवल है एंड द नॉवल वाज रिटन बाय the famous Urdu writer Mrs. Umair Ahmed, and
उनकी जो एक बहुत ही इंटेंस एंड बहुत ही फेमस नॉवल है, मैं अगर नाम बताऊँ तो सबको पता चल जाएगा वो कौन है, वो कौन सा नॉवल है, एंड जिसको पढ़ के दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाता है। तो वो नॉवल आई थिंक कुछ लोग शायद गेस कर सकते हैं अगर ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं। तो वो नॉवल का नाम है अमरबेल। When I saw a lot of videos and clips कि अमरबेल ऐसा कुछ है जो बहुत ही इंटेंस होता है, बहुत ही ट्रैजिक होता है एंड ऑल, बहुत ही इंटेंस है और बहुत ही ट्रैजिक है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। उसमें चीज़ों को बहुत खूबसूरती से एंड ऑफ कोर्स बारीकी से बताया गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो मैं सुन लेती हूँ, अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है ना। तो मैंने उस हाइप में स्टार्ट किया। देन मुझे पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिस हाइप में और जो सोच के मैंने वो स्टार्ट किया है खुल नहीं रहा। जिस हाइप में या जो सोच के मैंने वो स्टार्ट किया है वो तो मुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। वो नॉवल सुन के हर एक चैप्टर एक अनदर काइंड ऑफ डिप्रेशन ला रहे थे, और एक एडिक्शन भी थे कि मैं उनको छोड़ भी नहीं रही थी। मुझे पता था कि ये मुझे अफेक्ट कर रहा है, मेरा दिमाग को अफेक्ट कर रहा है, मेरा सोच एंड ऑल एवरीथिंग को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रही थी। इतनी एडिक्शन बोलते हैं ना, एडिक्शन हो रहा था। तो जो भी है, मुझे एक आदत है कि मैं जब भी कोई स्टोरी पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टोरी सुनती हूँ या नॉवेल्स सुनती हूँ जो यूट्यूब में अवेलेबल होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो वो नॉवेल्स मैं जब सुनती हूँ तब मैं उसका एक सेकंड इसको खोल लेती हूँ। चलो बात करते करते ये खुल गया। तो जो भी वो नॉवल होता है, मैं उसका जो नाम, जो टाइटल होता है, मैं उसको भी रिसर्च करती हूँ कि भाई ये है किस बारे में, ये किस बारे में। मतलब जो टाइटल है उसका भी तो एक मीनिंग होता है ना, जो एक्चुअल में पूरा स्टोरी को एक शब्द में बयान करती है कि तो मैंने जब सर्च किया वो टाइटल तो मुझे मिला अमरबेल का मतलब होता है एक पैरासाइट। एक पैरासाइट ट्री होता है जो एक होस्ट ट्री होता है जो उनको लपेट के रहता है और उनके अंदर से जो भी न्यूट्रिशंस एंड लाइफ होता है वो अपने अंदर ले लेता है। तो मैंने सोचा चलो सुन लेते हैं, कितना इंटेंस होगा यार, मैं झेल लूँगी। मुझे अच्छा लगता है इंटेंस कैरेक्टर्स को पढ़ना, सुनना, इंटेंस इमोशन को एक्सप्लोर करना, मुझे वो चीज़ अच्छा लगता है और मुझे लगता है मुझे वो आती भी है। कुछ हद तक मुझे अफेक्ट ज़रूर करता है, लेकिन वो चीज़ मुझे आती है। तो मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं यार, मेरा ब्रेन बोल रहा है, मेरा हार्ट बोल रहा है चल यार क्या होगा। जो हुआ वो मुझे ही पता है। मेरा एक वीकेंड पूरा खराब गया। खराब नहीं बोल सकती, मुझे वो इतना अच्छा भी लगा, लेकिन उसका इफेक्ट जो हुआ था ना वो मुझे बहुत बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया। तो चलो हम लोग अब आईलाइनर्स लगा लेंगे। मैं ये बहुत पहले खरीदी थी ना, मैंने आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी नहीं शेयर की थी। तो चलो ये पहन लेते हैं तो फिर बात कर लेंगे। तो मैंने ले ये वाला और ये वाला बिल्कुल डिफरेंट गया है, लेकिन अब हमको इस वाले से इस वाला मैच करना होगा। आई थिंक कुछ हद तक सिमिलर हो गया, अच्छी लग रही है। कल रात मैंने बहुत सो ली, मेरी आंखें पूरे कॉकरोच की तरह हो गया है। तो इधर हम डन विद आवर आईलाइनर। जो भी है, ज़्यादा तो मैच मेरा कभी भी नहीं करती, लेकिन मुझे ये मिसमैच ही अच्छी लगती है क्योंकि परफेक्शन इज एन इल्यूशन। आईलाइनर इज डन, आवर फेवरेट इयररिंग्स आर डन, मेरा पेंडेंट भी डन। क्या कहते हैं, मैं इसका वर्ड भूल रही हूँ, इसको क्या कहते हैं मुझे, चेन व्हाटएवर इज डन। तो अब हम लगाएंगे मस्कारा। हाँ, तो जिस बारे में हम बात कर रहे थे, तो लेट्स गेट बैक टू दैट थिंग अगेन। तो हाँ, अगर आप लोगों को भी ऐसा अच्छा लगता है तो मैं बोलूँगी एक ऐसा इंटेंस स्टोरीज अच्छा लगता है, ऐसा इंटेंस कैरेक्टर्स अच्छा लगता है, तो आप लोगों को भी एक बार ट्राई करना चाहिए अमरबेल। वो एक रोमांटिक नॉवल तो ज़रूर है, बट वो बहुत अच्छा भी है। उसमें अमरबेल मतलब जो एक पैरासाइट होता है वो हमारी ज़िंदगी में कैसे अफेक्ट करता है या हमारी सोसाइटी को
पैरासाइट्स कैसे इफेक्ट करते हैं और पैरासाइट्स एक्चुअली कौन होता है। इसका लिटरल मीनिंग तो एक पेड़ होता है, एक पेड़ भी नहीं होता है जो पेड़ के साइड में लपेट के रहता है, वो काइंड ऑफ अमरबेल होता है। लेकिन एक्चुअल में भी हमारे ज़िंदगी में पैरासाइट्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारे जानते या ना जाने भी। हम उन लोगों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान है वो हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, उस चीज़ से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। कभी कभी जो हमारे लिए बहुत हमारे दिल के बहुत करीब होता है, हमको लगता है कि यही सही है हमारे लिए, वही एक्चुअल में पैरासाइट हो जाता है। लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपको ये चीज़ को एक्सपीरियंस करना है कि ओके ऐसा नोवेल में कैरेक्टर्स कैसे बिल्डअप किया जाता है, एक सेकेंड, कैरेक्टर्स कैसे बिल्डअप होते हैं, या एक सेकेंड मुझसे नहीं हो रहा है दोनों चीज़ एक साथ। मुझे ना मल्टीटास्किंग नहीं आती, मुझे वो सीखना है कैसे इंसान मल्टीटास्किंग करते हैं। तो जो भी अच्छा लगे ना, नहीं भी लगे तो क्या कर सकते, यही है जो भी है। और हम अब इधर जाएगा हमारा ब्लश। हाँ तो जो है तो अमरबेल तो ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन हाँ इसका एक डिस्क्लेमर होता है कि अगर आपको इंटेंस कैरेक्टर या इंटेंस जो भी होता है उस चीज़ से तकलीफ़ होती है और आपको लगता है कि आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, आपको बहुत उलझन होती है, आप सो नहीं, क्योंकि मैं 2 रात नहीं सो पाई, मैं 2 रात बिल्कुल नहीं सो पाई। मुझे लग रहा था क्या हो रहा है कि मेरे साथ, मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ वैसा, समझ में नहीं आ रहा था। मुझे रात को नींद आ रहा था लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। तो लास्ट मैं बस में हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं पूरा 2 वीकेंड लास्ट का जो सैटरडे संडे था, मैं पूरा दिन भर लेटी रहती थी अपने बिस्तर में या बालकनी में जाती थी और उधर मैं वही सुनती थी। एक एपिसोड 2-3 बार सुनती थी। मुझको हर एक वर्ड्स, हर एक चीज़, हर एक टाइमिंग्स मुझे सुनना था कि इसमें क्या हो रहा था, मैं ये क्यों हो गया था, ये क्यों नहीं छूट गया। मतलब मेरा दिमाग फट रहा था, लेकिन मुझे उसका धज्जियाँ उड़ाना भी था। मतलब कैसा है भाई, मैं खुद को इफेक्ट कर रही थी और मुझे पता था कि ये इफेक्ट कर रहा है, मैं बोल रही हूँ तो कर इफेक्ट, मैं झेल लूँगी। मुझे इसको डाइसेक्ट करके देखना है कि ये कितना हद तक इफेक्ट कर सकता है मुझे। तो ये तो मैं थोड़ा, मेरा ये दिमाग ख़राब है इसलिए ऐसा होता है। लेकिन थी तो बहुत एंगेजिंग। एंड मेरा एम जी ने इतनी अच्छी से हर एक चीज़ को लिखा है ना, इतनी बारीकी से सोसाइटी को दिखाया है और एक कैरेक्टर्स को बिल्डअप किया है। उसका जो पास्ट होता है, उसका जो प्रेजेंट होता है, वो कैसे एक दूसरे को कैसे ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट करता है। जाने अनजाने में इंसान समझ नहीं पाता कि जो वो सोच रही है कि ये ठीक है वो एक्चुअल में ठीक नहीं होता। जो इंसान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करूँ, मैं इस चीज़ में ट्रैप हो गई हूँ, मैं इससे निकाल नहीं पा रही हूँ और शायद मैं इससे निकालना भी नहीं चाहती, वो इन चीज़ों में से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो तब जाके इशूज़ बहुत ज़्यादा ही सिंपल एक आउटफिट होता है जिसमें सब कुछ वाइट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ वाइट है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बाल को खुला रखने से ये इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है, तो क्यों ना मैं इससे एक कलर दूँ, थोड़ा सा कलर देने के लिए मुझे लगता है रेड इज़ द बेस्ट थिंग टू ऐड। तो मैं इसमें थोड़ा रेड ऐड कर दूँगी और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। कर लेते हैं, आई थिंक अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है। वाइट भी अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा कलर लाइफ में होनी चाहिए ना। चलो गाना है ना उधर कि बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भर रही हो। चलो थोड़ा सा मैं एक हल्का सा छोटा सा पोनीटेल कर लूँगी और उसके गिर्द मैं ये लपेट दूँगी। मुझे उर्दू भी इतनी अच्छी लगती है आजकल ना, मुझे बहुत पहले से उर्दू बहुत पसंद है। वो इतनी मीठी शब्द होती है, इतनी मीठी लैंग्वेज होती है उसमें। आई थिंक सब लैंग्वेज बहुत ही मीठी होती है, सब हर एक लैंग्वेज में भी इतना ना खूबसूरती रहती है ना, हम उसकी गहराई में जाके अगर उसे देखें तब हमको समझ में आती है।
इसको बांध के देना। लैंग्वेज में भी बहुत खूबसूरत लैंग्वेज, बहुत खूबसूरत वर्ड्स होती है। एंड हिंदी में भी होती है, उर्दू में भी होती है, हर एक लैंग्वेज में होती है, मुझे हमको पता है। लेकिन मेरी फेवरेट अपर लैंग्वेजेस, मुझे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस पता नहीं है। मुझे अच्छा लगता है लैंग्वेज में बात करना, या जो लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, मुझे वो भी बहुत इम्प्रेसिव लगता है। क्योंकि ये दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, दिस एड्स यू टू योर पर्सनैलिटी, कि आपको एक नहीं, आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती है। हमको अभी तो बहुत लोगों को ही एक से बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस आती है, लेकिन ये चीज़ बहुत खूबसूरत होती है ना। लैंग्वेज में भी तो ये हो गया, मैं तो रेडी हो गई। अब जाने का तो कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है। जिस द नॉवेल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अगर आप लोगों में से कोई भी उसको पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और आप कैसे उस इमोशनल टर्मोइल को एक्सपीरियंस किए और उससे निकले। क्योंकि मेरे लिए तो निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंटेंस मोड़ ले ली, ज़िंदगी को धज्जियाँ उड़ा दी दिमाग की और ज़िंदगी तबाह कर दी। तो मुझको नहीं पता, बस सुने, मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता कि ये सब रियलिटी में भी होती कि नहीं। शायद होता है, क्योंकि कुछ चीज़ जो स्टोरी में होती है वो एक्चुअल रियलिटी में भी होता है, जिसको शायद थोड़ा ज़्यादा ऊंच नीच करके, एग्जैजरेट करके हम राइटर्स लिखते हैं। लेकिन जब ये ज़िंदगी में होती है, हमको कितनी तकलीफ़ होती है ना, ये सुन के इतनी तकलीफ़ हो रही है। वो ज़िंदगी में अगर किसी के हो रहा है, वो उसको झेलने के लिए किन चीज़ों से गुजारना पड़ता है। लेकिन आई थिंक हम लोगों को मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है ज़िंदगी में। कभी कभी ये सब चीज़ें, अगर किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है आप ट्रैप्ड हो चुके हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, तो उसको पहले तो आप उसको एक्सेप्ट कर ले कि ये यही है, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन है, हम हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं, कि द पर्सपेक्टिव वी आर लुकिंग एट द थिंग, मे बी उसका एक्चुअल पर्सपेक्टिव कुछ डिफरेंट ही है, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। शायद वैसे हम डील कर सकते हैं उस चीज़ों से। उसके लिए हमको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होगा, और हमको खुद को बहुत ज़्यादा जानना होगा कि हम किस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, कि तब आइंदा अगर वो चीज़ कभी हमारे ज़िंदगी में आए तो हम संभाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज़िंदगी में ट्रेजेडी नहीं होगी या ट्रेजिक चीज़ें नहीं होंगी, ज़रूर होंगे, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, और हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से सोचना भी कभी कभी तकलीफदेह होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है, लेकिन कभी कभी अच्छा होता है। हर एक चीज़ को वो डाइसेक्ट करके जानना अच्छा होता है कि okay, actually that was the root of the main cause, right? So that was it for today's video. See you in another one, and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. If you want, you can also comment down below about my looks, or if you don't want, then it's okay, fine. It's your choice. Okay, so I think मुझे थोड़ा और blush लगा लेनी चाहिए, अच्छा लगेगा. थोड़ा सा लिपस्टिक. So bye bye, see you in another one. See you next time. Stay happy and blessed. Bye bye. फिलहाल तो मैंने सोची है कि ये सब इंटेंस चीज़ों से दूर रहो भाई, अपना दिमाग थोड़ा ठीक कर लो, फिर अब दूसरे बार ट्राई कर लेना, क्योंकि अब मेरा कोई एडिक्शन है, मुझे पता है, मैं दूसरी कोई इंटेंस स्टोरी होगा मैं सुन लूँगी, मैं उस चीज़ को झेलने के लिए भी तैयार हो जाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे प्रोसेस करना है इस चीज़ों का, थोड़ा फ्री भी होनी है. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. सी यू इन अनदर वन. Till then, stay happy and blessed. Bye bye.